मुंबई के भाऊचा धक्का पर मंत्री नितेश राणे की एक और हेट स्पीच। रोहिंग्या और बांग्लादेशी की आड़ में स्थानीय मुस्लिम मछली व्यापारियों को धमकी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के महायुति के मत्स्य और पर्यटन मंत्री हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय नितेश राणे हाल ही में पहुंचे थे मुंबई के भाऊचा धक्का पर, जहां पर मछली पकड़ने का व्यवसाय होता है। कई बारजे स्ट्रॉले और जहाज जो है यहाँ पर मछली पकड़कर लाते हैं और फिर उसकी बिक्री होती है। यहीं पर पिछले कुछ दिनों पहले कुछ मछली विक्रेता महिलाओं का कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद के चलते शिकायत मिलने के बाद मैं यहां पहुंचा हूं, ऐसा मंत्री नितेश राणे का कहना है। मगर इस विवाद के चलते यहां पहुंचने के बाद फिर एक बार अपने हिंदुत्ववादी चिर परिचित अंदाज में नितेश राणे ने क्या इधर कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों की आड़ में स्थानीय भारतीय मुस्लिम मछली व्यापारियों को वो धमका रहे। सुनिए सर, तुम्ही भाऊच्या धक्क्याला भेट दिलेली आहे, कोणी महिलांनी व्यथा मांडली, नेमकी काय परिस्थिती आहे? नाही, काही दिवसा अगोदर इकडच्या कोळी समाजाच्या आमच्या हिंदू भगिनींनी आम्हाला हिंदुत्ववादी संघटनेनं पत्र लिहिलेलं आहे। इथे जी एक घटना घडली, जिथे इथे काही बांगलादेशी आणि रोहिंगे इथे येऊन अवैध पद्धतीने इथे आमच्या कोळी बांधवांना मच्छी विक्री करायला देत नाहीत। एका आमच्या भगिनींवर हात उचलण्याची त्यांनी हिम्मत केली, त्यानुसार त्यांनी आम्हाला तक्रार केली। त्या तक्रारीच्या अनुसार आमच्यासारखे सगळे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आज इथे त्यांच्या समर्थनात आम्ही जमलेलो होतो। इथे आमची स्पष्ट भूमिका आहे। आमच्या केंद्र आणि राज्य सरकारने अतिशय कडक नियम बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या संदर्भात आमच्या देशामध्ये लावलेले आहेत। कुठलाही बांगलादेशी आणि रोहिंग्या आमच्या देशामध्ये राहता कामा नये अशी स्पष्ट भूमिका आमच्या केंद्र आणि राज्य सरकारची असल्यामुळे अशा पद्धतीची या हिरव्या सापांची वळवळ आणि अशी पद्धतीची हिंमत आम्ही आमच्या भाऊच्या धक्क्याकडे इथे सहन करणार नाही। आणि तीच इशारावजा धमकी देण्यासाठी मी इथे आलेलो होतो। आमच्या स्थानिक हिंदू समाजाच्या कोळी बंधू भगिनींना कोणीही वाकड्या नजरेने बघितलं तर त्याचा पुढचा कार्यक्रम काय करायचा आहे याची माहिती देण्यासाठी मी इथे आलो होतो। यापुढे या भाऊच्या धक्क्यावर होणाऱ्या प्रत्येक बारीक गोष्टीवर मी स्पष्ट झाले। काय कराचीमध्ये असलेलं बंदर नाही, हे आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये असलेलं आमचं बंदर आहे। आणि म्हणून इथे अगर हिंदूंना कोण त्रास देत असेल तर त्यांना कराची, पाकिस्तान आणि बांगलादेशवर कसं पाठवायचं ना हे आम्हाला चांगलं माहिती आहे, आणि दोन पायावर पाठवायचं नाही हेही आम्हाला माहिती आहे। आणि म्हणून अशा पद्धतीची घटना पुढे आम्ही खपून घेणार नाही, ही भूमिका मांडण्यासाठी मी इथे आलो होतो। आप यहाँ पर आए हैं, क्या भूमिका आपने रखी है? देखिए, ये हमारा जो भाऊचा धक्का ये एरिया है वो हमारे हिंदू राष्ट्र में आता है। वो कोई कराची पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ के जो हमारे हिंदू कोली जो बहनें हैं इनके ऊपर कोई बांग्लादेशी और रोहिंगे लोगों ने कुछ दिनों के पहले हाथ उठाया, इन पे मारपीट की और इनको अपना व्यवसाय करने को दिया नहीं। उसके बारे में इन्होंने हमको पत्र लिखा, तकरार की। उस तकरार के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। हमारी स्पष्ट भूमिका है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा ये बंदर है, पोर्ट है। यहाँ पे अगर किसी को काम करना है तो वो हमारे हिंदू राष्ट्र का ही होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। हमारा केंद्र और राज्य सरकार ने बहुत कड़क भूमिका ली है कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हमको हमारे देश में नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इस तरीके की हरकत कर रहा होगा तो उसको समुद्र के मार्ग से अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हुए अब्बा के पास भेजने के लिए कार्यक्रम हमारा तय है, और वही बोलने के लिए मैं यहाँ आया था।